देखो, अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है और अपने करियर को अच्छे से बनाना है तो उसका जो सबसे पहला रूल होता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और तुम्हें नेटवर्क करना अच्छा आना चाहिए लोगों से। लेकिन एक चीज़ और मैटर करती है कि तुम्हें किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अगर तुम्हें मैं एक सिंपल फैक्ट बताऊं तो इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द पीपल क्यों हार जाते हैं या अपने करियर में कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका जो दोस्त होता है या उनकी गर्लफ्रेंड होती है या कुछ ऐसे परिवार वाले लोग होते हैं जो कि एनपीसी होते हैं। अब तुम पूछोगे कि एनपीसी है क्या? देखो, एनपीसी का फुल फॉर्म है नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स। वीडियो गेम से ये टर्म निकला है। तुमने वीडियो गेम में देखा होगा कि कुछ लोग मैकेनिकल वे में इधर उधर घूमते रहते हैं, वही सेम टास्क करते रहते हैं। इसी को हम एनपीसी कहते हैं, जिनका अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है, वो एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। सोसाइटी में जो भी चीज़ ट्रेंडिंग चल रही होती है उसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं, चाहे रील्स हो, शॉर्ट्स हो या कैरी मिनाटी की लड़ाई हो, समझ रहे हो, चाहे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो। ऐसे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एनपीसी कैटेगरी में आते हैं। देखो, इन लोगों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक फैक्ट बता रहा हूँ कि तुम्हें किन लोगों से बच के रहना चाहिए। एनपीसी लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है, उनका अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है। उन्हें कोई भी इजीली मोटिवेट कर सकता है, उन्हें कोई भी इजीली डीमोटिवेट कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है एक एनपीसी के साथ रहने का, वो तुम्हें भी एनपीसी बना देगा, क्योंकि वो हर वक्त कॉमेडी शो की बात करेगा, हर वक्त कोई नई मूवी आएगा उसके बारे में बात करेगा, या जो भी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बात करेगा। वो अपने लाइफ को लेकर के वो सीरियस नहीं होगा, अपने लाइफ में वो ध्यान नहीं देगा। इसीलिए हम उन्हें एनपीसी कहते हैं, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। उनका कोई भी अपना मिशन नहीं है, उनका कोई भी अपना गोल नहीं है। वो इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर घूमेंगे और वो ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे कि जिसका कोई यूज़ नहीं हो। तो इसीलिए तुम लोगों को एक सजेशन देना है कि एनपीसी लोग से दूर रहो। ये वही लोग हैं जो हमारी सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देते हैं, हमारी सोसाइटी के ग्रोथ को छीन लेते हैं। ये थोड़े से पीछे दिमाग से सोचते हैं। अगर तुम इन्हें कुछ अच्छा आइडिया बताओगे तो ये लोग पहले ही उसमें प्रॉब्लम निकाल देंगे कि ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और ऐसे ही लोग को एनपीसी बोलते हैं, जो कि हर चीज़ को इम्पॉसिबल बोलेंगे, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहेंगे। और उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो होती है कि वो दिन भर बातें करते हैं, समझ रहे हो, गप्पे हाँकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना अगर तुम्हें अपने लाइफ में आगे जाना है तो ये एक सिंपल सजेशन है तुम्हारे लिए। एनपीसी को देखो, अगर कहीं भी तुम्हें एनपीसी मिलता है एक ऐसा इंसान जो कि इधर उधर की बातें करता है, उसके पास कोई अपना थॉट प्रोसेस नहीं है, तुम सामने से देख पाओगे कि एक आदमी झूठ बोल रहा है, फिर भी वो बातें बना बना के तुमसे बताएगा। इसी को एनपीसी कहते हैं। ऐसे लोग क्लाउन टाइप के होते हैं, उनकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है। वो ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कभी भी एनपीसी लोग को नाराज मत करना, उनसे कभी भी कोई काम की बात मत करना, उन्हें कभी भी कोई एजुकेशनल बात मत बताना। एनपीसी जो बोल रहा है उसे चुपचाप सुनना और वहाँ से हट जाना, क्योंकि एनपीसी जो लोग होते हैं ये लोग बहुत बहुत बुद्धू किस्म के होते हैं। अगर तुम इन्हें कुछ बताओगे तो ये उल्टा अलग तरीके से दिमाग में ले लेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है कि एनपीसी से डील करने का, कि उसके सामने ज़्यादा मत बोलो, दैट्स इट। यही एक सबसे अच्छा डील है। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें एनपीसी मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम्हारे घर में भी कितने एनपीसी रहते होंगे तुम्हें नहीं पता। तुम जहाँ काम करने जाओगे वहाँ भी तुम्हें बहुत से एनपीसी मिलेंगे जो कि तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। तो एनपीसी से बचने का तरीका यही है कि उनसे बात मत करना, उनसे जितना हो सके दूर रहना और अपने काम में व्यस्त रहना। सो आज के लिए बस इतना ही।